हम लोग मेथड ओवरराइडिंग का कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पैकेज बना लेते हैं मेथड ओवरराइडिंग का। पहले हमने मेथड ओवरलोडिंग देखा था। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग का हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके अंदर हम सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं। पहला वाला देखें तो पहले वाली एग्जांपल क्या है हमारी, पहले वाली तो सिंपल एग्जांपल है। अच्छा, हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देख लेते हैं पहले। तो इसके लिए हम एक क्लास बना लेते हैं व्हीकल की सबसे पहले। ठीक है, हमने व्हीकल क्लास बनाई, उसके बाद हमने कार की क्लास बना ली। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉइड रन ठीक है, हमने लिख दिया व्हीकल इज रनिंग। ये कौन सी क्लास थी हमारी, व्हीकल की क्लास। अच्छा, इसके लिए जो है ना कार की क्लास को लाजमी है कि वो इनहेरिट हो किससे, व्हीकल की क्लास से। ठीक है, तो वॉइड इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, दिस इज व्हीकल। यहाँ पे हम लिखते हैं हेयर बाइक इज रनिंग। ठीक है, तो अब अगर हम इसको कॉल करेंगे तो बाइक रनिंग, सॉरी कार। ठीक है, हेयर क्या है हमारे पास, दिस द व्हीकल क्लास इज रनिंग और द कार इज रनिंग। अब हम इसको देख रहे हैं कि हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे इसको कैसे लेके जा रहे हैं। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम एक बताएंगे टेस्ट, एक क्लास बनाएंगे हम टेस्ट अंडरस्कोर ओवरराइडिंग। ठीक है, तो हम बना रहे हैं टेस्ट अंडरस्कोर ओवरराइडिंग। हमने यहाँ क्या किया, हमने कार क्लास का बनाया है और उसको क्या कर रहे हैं, कार क्लास में हमने कार या तो ओके 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 ओके, हमें पहले मेन का मेथड बनाना था। तो कार कार न्यू कार। ठीक है, और हमने क्या किया, कार डॉट रन। ठीक है, तो अब देखते हैं ये रन टाइम हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म कैसे आ रही है। मैंने इसको रन किया, तो अब देखें हमारे पास कौन सा वाला मेथड जो है वो इन्वोक होगा। ओहो, ये पहले वो एरर रुका हुआ है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, उड़ा ही देते हैं इसको। कहाँ से उठा के ला रहा है ये, मेथड ओवरलोडिंग पे जा रहा है ये सब। ठीक दिखाई क्या मसला हुआ इसको। चले हम इसको रन करते हैं दोबारा से। ओके, चाहिए उड़ा देता हूँ। ठीक है, हमें नहीं चाहिए, हम इसके ऊपर फिलहाल काम नहीं कर रहे, तो उस पर काम कर रहे हैं ओवरराइडिंग पे। हम ओवरराइडिंग देख लेते हैं। ठीक है, हेयर कार इज रनिंग वाई। अब मैं इसको एक और चीज़ कहता हूँ आपसे कि मैं व्हीकल
क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। डॉट रन, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कौन सा वाला रन मेथड जो है वो कॉल होगा। देखिए जब ऊपर वाला हमने रन किया है तो ऊपर ऊपर वाले के साथ जो है वो कार जो है वो रन हुआ है, और नीचे वाले के साथ जो है वो आपके पास व्हीकल रन हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि रन टाइम पे हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें कौन सी वाली वैल्यू को यूज करना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक था, वो जो एग्जांपल थी आईसीआई बैंक वाली। ठीक है, तो हम उसके ऊपर काम कर लेते हैं, बैंक वाली के ऊपर। तो हम बंद कर देते हैं, इसके अंदर एक और पैकेज बना लेते हैं हम। आज आप सोचेंगे पैकेज के अंदर भी पैकेज बन जाता था, डॉट बैंक। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर एक और पैकेज बना लिया बैंक का, और बैंक के अंदर पहली क्लास बनाई मैंने बैंक, दूसरी क्लास बनाई मैंने एसबीआई बैंक की, तीसरी क्लास बनाई मैंने आईसीआईसीआई की, चौथी क्लास बनाई मैंने आईसीआई, एसबीआई और एक्सिस बैंक। ठीक है, और एक मेथड लिखा मैंने, फ्लोट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न 0। ठीक है, फ्लोट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट का 0 है। एसबीआई बैंक का हम देख लेते हैं, फ्लोट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इस नेम जो है वो सेम होना चाहिए, तो मैं इस स्पेलिंग को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कर रहा है हमारे पास 7% था हमारे पास। ठीक है, अगला है हमारे पास आईसीआईसी बैंक, तो फ्लोट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये रिटर्न कर रहा है हमारे पास, वेट नहीं करें, इसको 9 कर देते हैं। लास्ट है और एक्सिस बैंक, फ्लोट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये रिटर्न कर रहा है, ये आपके पास 12 कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लास्ट एक क्लास बना लेते हैं इसको चेक करने के लिए, टेस्ट अंडरस्कोर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब इन सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाएंगे और रन टाइम के ऊपर इनको कॉल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, बैंक। तो बैंक हमने बनाया पहले, उसके बाद है हमारे पास एसबीआई। एसबीआई का हमने बना लिया है एसबीआई। उसके बाद हमने बनाया है आईसीआईसी का, उसके बाद हमने बनाया है एक्सिस बैंक का। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम ओके 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 ओके, हमने गलती करी है, मेन का मेथड नहीं लिखा। मेन का मेथड हमें लिखना चाहिए था, जो हम भूल गए। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं एस आउट, तो कहते हैं बैंक, नो बैंक नहीं, हम सबसे पहले एसबीआई के बताए, एसबीआई प्रोवाइड प्रोवाइड इंटरेस्ट रेट
प्लस एस आई डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम कर देंगे आई सी, इस तरह से यहाँ पे कर देंगे एक्सेस। ठीक है, तो रन टाइम के ऊपर जिसको कॉल किया जा रहा है सिर्फ वही रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। देखें एस बी आई, ओ सॉरी, तो हम चेंज कर लेते हैं आई सी आई सी आई, तो हम चेंज कर लेते हैं एक्सेस, और अब इसको रन करके देखते हैं। अब रन करते हैं, थोड़ा सा हमारा रन थोड़ा थोड़ा सा क्लेरिफाई हो क्या आएगा। देखिए एस बी आई प्रोवाइड्स इंटरेस्ट रेट 7.0, ICI प्रोवाइड्स इंटरेस्ट रेट 9.0 और एक्सिस प्रोवाइड्स इंटरेस्ट रेट 12.0। देखो देखें, ये है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि हमने जिस मेथड को कॉल किया, जिस क्लास के मेथड को कॉल किया, सिर्फ वही क्लास का मेथड जो है हमारे पास कॉल होके आ रहा है। ठीक है, ये तो था हमारे पास, यहाँ तक था हमारे पास क्या, ओवर राइडिंग, मेथड ओवर राइडिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास कोवेरिएंट रिटर्न टाइम। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो कोवेरिएंट रिटर्न टाइप में क्या है हमारे पास, द कोवेरिएंट रिटर्न टाइप स्पेसिफाई दैट द रिटर्न टाइप में वेरी इन द सेम डायरेक्शन एज द सब क्लास। ठीक है, तो बिफोर जावा 5 इट वाज नॉट पॉसिबल टू ओवरराइड एनी मेथड बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जावा 5 से पहले तो ये प्रॉब्लम थी कि ये पॉसिबल नहीं था कि हम किसी भी मेथड को ओवरराइड कर सकते थे उसकी रिटर्न टाइप को चेंज किए बगैर। बट नाउ, अब जब जावा के बाद क्या है, इट इज पॉसिबल टू ओवरराइड मेथड बाय changing the return type if subclass override the method whose return type is non-primitive but it change its return type to subclass type. Let's take a simple example. तो ये देखते हैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू। ये बता रहा है हमारे पास एक क्लास है ए गेट रिटर्न, ए गेट और रिटर्न दिस। ठीक है, वो इसी को रिटर्न कर रहा है। दिस से मुराद क्या है, रिटर्न ए के वैल्यू को, जो भी रिटर्न उसका वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। अगला है हमारे पास क्लास बी जो एक्सटेंड हो रही है क्लास ए से, तो B1 गेट रिटर्न दिस वॉइड मैसेज सिस्टम डॉट आउट रिपीटर वेलकम टू कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। हम अब नीचे गए मेन मेथड के अंदर, हमने एक रन टाइम के ऊपर मेथड बनाया। देखिए हमने रेफरेंस नहीं कर रहे, ये हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्दो प्रोसीजर टू क्रिएट अ मेथड ऑब्जेक्ट, तो लेकिन ये कि ये रिजल्ट जनरेट करके खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा, तो आपको इसका रेफरेंस नहीं मिलेगा कहीं। अच्छा, न्यू B1, ये वाली B1 के मेथड को कॉल किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया डॉट गेट, इस वाले मेथड को कॉल किया डॉट मैसेज, फिर इस वाले मैसेज को कॉल किया। ठीक है, तो ये क्या करें, वेलकम टू कोवेरिएंट रिटर्न टाइप, तो ये वाला आपके पास रिटर्न हो गया। As you can see in the above example, the return type of the get method of A class is A। ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, A, but the return type of the get method of B class is B। Both methods have different return type, but it is method overriding, this is known as covariant return type। ठीक है, तो हमने जब कॉल किया तो उसने इस वाले को ही बुलाया, ये गेट उसने ऊपर वाले को कॉल नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सुपर का कीवर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास, सुपर का कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम देख लेते हैं। सुपर के कीवर्ड में हमारे पास क्या होता है, द सुपर कीवर्ड in Java is a reference variable which is used to refer immediate parent class object। ठीक है, तो आपने अक्सर हमने डिफरेंट किस्म के मेथड में हमने देखा होगा, इससे पहले हम काम कर चुके हैं। अच्छा, ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना ये टॉपिक्स, अब जो टॉपिक्स हैं ये सारे किसके हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के। ठीक है, तो जैसे मेथड ओवर राइडिंग था, मेथड ओवर लोडिंग था, कोवेरिएंट मेथड रिटर्न टाइप था, या सुपर कीवर्ड है, ये सब जो है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये कह रहा है कि अगर हम इमीडिएटली हमें पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करना हो या रेफर करना हो तो हम कौन सा वाला कीवर्ड यूज करते हैं, सुपर का। व्हेनेवर यू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ सब क्लास, जब हम सब क्लास का कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो एन इंस्टेंस ऑफ पेरेंट क्लास इज क्रिएटेड इम्प्लिसिटली।
तो हम जैसे ही सब क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वो कह रहे हैं कि पेरेंट क्लास का इंस्टेंस भी साथ में इम्प्लिसिटली क्रिएट हो जाता है, यानी कि हम नहीं करते, इम्प्लिसिटली इंटरनल खुद ही हो जाता है, विच इज रेफर्ड बाय सुपर रेफरेंस वेरिएबल, जिसको हम रेफर कर सकते हैं सुपर रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। तो इसमें क्या बता रहा है आपको, तीन चीजें, यूजेज ऑफ जावा सुपर कीवर्ड, सुपर कैन बी यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। तो सुपर किस लिए यूज होता है, रेफर करने के लिए इमीडिएटली पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को। सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड। देखिए पहला तो ये है कि इमीडिएट पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करने के लिए, दूसरा ये है कि पेरेंट क्लास के मेथड को इन्वोक करने के लिए, और सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, तीनों को यूज कर सकते हैं आप सुपर के थ्रू। लेट्स सी, अभी हम देखेंगे इसकी एग्जांपल किस तरह से आपके पास आती है। Super is used to refer immediate parent class. We can use super keyword to access the data member of or field of parent class. It is used if parent class and child class have same field. तो अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक क्लास है एनिमल की, जो कि पेरेंट क्लास है। स्ट्रिंग कलर वाइट है, क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल, जो डॉग की क्लास है वो कहाँ से एक्सटेंड हो रही है, इनहेरिट हो रही है एनिमल से। स्ट्रिंग कलर ब्लैक, वॉइड प्रिंट कलर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन कलर, जो कलर जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सुपर डॉट कलर प्रिंट्स कलर ऑफ एनिमल क्लास। जैसे हम सुपर डॉट कलर कॉल करेंगे तो वो इस क्लास के वेरिएबल को कॉल करेगा, ठीक है। इस क्लास का वेरिएबल कॉल होगा और इस क्लास का कलर कॉल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्लास टेस्ट वन पब्लिक स्टैटिक डॉग डी इज इक्वल टू न्यू डॉग डी डॉट प्रिंट कलर, ठीक है। तो जब डी डॉट प्रिंट कलर हम कॉल करेंगे तो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट दोनों कॉल होके आ गए, ठीक है। अगला हमारा सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड। अब हम पेरेंट क्लास के मेथड को भी इसमें इन्वोक कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, क्लास एनिमल बनाई, उसका वॉइड ईट का एक मेथड था, क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल्स, वॉइड ईट सिस्टम डॉट ऑपरेटर ईट ईटिंग ब्रेड। डॉग जो है वो ब्रेड ईट करता है, डॉग जो है बार्क करता है। देखिए ईट का मेथड यहाँ पे क्या हुआ है, ओवर राइडिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉइड बार्क, ये इसका एक अपना मेथड है। ये क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग, नहीं ओवरलोडिंग नहीं है, अच्छा वॉइड वर्क, एक वर्क का मेथड है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर डॉग, यानी कि डॉग के अंदर तो नहीं, हाँ डॉग के अंदर, डॉग की क्लास के अंदर है, ठीक है। और उसके अंदर सुपर डॉट ईट, हमने बार का मेथड यहाँ पे कॉल किया। तो देखिए होगा क्या, जब हम टेस्ट सुपर 2 के अंदर डॉग का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे डी, जिसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डी डॉट वर्क को कॉल करेंगे, तो आउटपुट क्या आएगा, वर्क के अंदर सुपर डॉट ईट में आएगा ईटिंग आएगा, और बार्क में आएगा बार्किंग, ईटिंग और बार्किंग आएगा। देखिए ईटिंग और बार्किंग आ रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं आ रहा। अब अगर हमें पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल इन्वोक करना है सुपर के कीवर्ड के थ्रू, तो हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास है एनिमल की, इस एनिमल की क्लास को हमने इनहेरिट किया है डॉग क्लास से, ठीक है। अब डॉग क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, पहले ऊपर देखें एक एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर है, नीचे डॉग क्लास का कंस्ट्रक्टर, और सुपर का कीवर्ड से हमने क्या किया, सिर्फ मेथड कॉल कर दिया। तो इस तरह से अगर हमने लिखा हुआ है कहीं पर, तो जो एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा, जो उसकी पेरेंट क्लास का, डॉग की जो पेरेंट क्लास है वो एनिमल है, एनिमल क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन डॉग इज क्रिएटेड। देखिए अब हम मेन में आए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, डॉग क्लास का हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया डी न्यू डॉग, तो वापस क्या, एनिमल इज क्रिएटेड डॉग इज क्रिएटेड। डॉग क्रिएटेड कैसे आया, ये वाला मेथड भी कॉल होगा, और सुपर के थ्रू क्या होगा, एनिमल क्रिएटेड। देखिए यहाँ वाला ऊपर जो, अब होता क्या है, कंपाइलर में वो बता रहा है कि बेसिकली क्या होता है, ये नजर तो आना चाहिए आपको। अच्छा ये कह रहा है कि नोट सुपर इज एडेड इन ईच क्लास कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बाय कंपाइलर इफ देयर इज नो सुपर और दिस, ठीक है। तो सुपर ये ऑलरेडी एडेड हो जाता है, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास है बाइक की, बाइक डॉट जावा, कंपाइलर है क्लास बाइक, बाइक सुपर फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि कह रहा है कि
बाइक अगर हमने क्लास बनाई है बाइक की, तो कंपाइलर क्या करता है, ऑलरेडी इसके अंदर एक सुपर का मेथड और एक बाइक का मेथड ऑलरेडी ऐड कर देता है, हम उसमें ऐड करें या ना करें। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर ना भी बनाए किसी क्लास का, तो उस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा कंपाइलर बना देता है। एक और एग्जांपल दे रहा है, सुपर कीवर्ड वेयर सुपर इज प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इम्प्लिसिटली, यानी कि हम नहीं दे रहे, वो खुद ही इम्प्लिसिटली जो है ना वो सुपर कीवर्ड कंपाइलर इम्प्लिसिटली बना रहा है, जो ऊपर अभी एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंगली। अब हमने क्या किया, एक एनिमल क्लास बनाई, क्लास एनिमल, क्लास डॉग एक्सटेंड हो रही है उससे। एनिमल के अंदर एनिमल का कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, डॉग के अंदर डॉग का कंस्ट्रक्टर बनाया, टेस्ट के अंदर आया डॉग डी इज इक्वल टू न्यू डॉग, एनिमल इज क्रिएटेड एंड डॉग इज क्रिएटेड। ठीक है, इसने क्या किया, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर खुद ही सुपर क्लास एनिमल क्लास का खुद ही सुपर का कीवर्ड बना दिया, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। ठीक है, ये सिर्फ उस सूरत में होगा जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अदरवाइज नहीं होगा सुपर का कीवर्ड। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक रियल यूज, इसके रियल एग्जांपल करते हैं। लेट्स सी द रियल यूज ऑफ सुपर कीवर्ड। हियर एम्प्लॉय क्लास inherits person class, so all the properties of person will be inherited to employee by default। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लेट्स सी रियल यूज हम सुपर कीवर्ड का क्या देखते हैं कि एक एम्प्लॉय क्लास है जो कि इनहेरिट हो रही है पर्सन की क्लास से, और उसकी पर्सन की क्लास की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही है। टू इनिशियलाइज ऑल द प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम चाइल्ड क्लास, इन विच वे वी आर यूजिंग द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो हम क्या करेंगे, हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए उसकी सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लास पर्सन, जो हमारी पेरेंट क्लास है, इसके अंदर इंट आईडी स्ट्रिंग नेम पर्सन। ये देखें, पर्सन की क्लास का कंस्ट्रक्टर आ रहा है यहाँ पे, इंट आईडी स्ट्रिंग नेम। उसने क्या किया, इसको सेट किया। अब हमारा एम्प्लॉय क्लास है जो कि एक्सटेंड हो रही है पर्सन से। ठीक है, यानी कि इनहेरिट हो रही है पर्सन से। हमने यहाँ पे बनाया फ्लोट सैलरी, एम्प्लॉय इंट आईडी स्ट्रिंग नेम फ्लोट और सैलरी, यानी कि एम्प्लॉय की क्लास के अंदर इंट आईडी स्ट्रिंग नेम ले रहे हैं, फ्लोट सैलरी ले रहे हैं। सुपर आईडी नेम, ये जो आईडी और नेम है ना, ये हमने ऊपर से उठा लिया, सुपर को आईडी और हमने नेम दे दिया, यानी देखिए यहाँ पे कहीं पे है नहीं, तो कंस्ट्रक्टर के कॉल हुआ ऑलरेडी, ये पर्सन आईडी और नेम वो यहाँ से उठा लेगा। ठीक है, दिस डॉट सैलरी, सैलरी यही वाली सेट कर देगा। वॉइड डिस्प्ले सिस्टम डॉट ऑपरेटर आईडी इज इक्वल टू नेम प्लस सैलरी, जो नेम और आईडी है वो हमारे पास आ जाएगा। आखिर में क्या हमारे पास क्लास टेस्ट सुपर 5 पब्लिक एम्प्लॉय 1 बनाया हमने, न्यू एम्प्लॉय 1 अंकित 45,000 एफ इवन डॉट डिस्प्ले, तो हमारे पास क्या गया, अंकित 45,000। ये हमने कहाँ पास किया है, हमने 1 अंकित पास किया है इसको एम्प्लॉय क्लास को, तो 1 यहाँ गया, स्ट्रिंग पे अंकित गया और फ्लोट पे 45,000 गया। तो जो ये 1 गया ये सुपर क्लास को पास हो गया, और जो अंकित गया वो सुपर क्लास को पास हो गया, और जो सैलरी है वो इसी क्लास के वेरिएबल के अंदर सेट हो गई। ठीक है, अब हम इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से। तो इसकी सबसे पहली एग्जांपल जो है वो हमारे पास कौन सी आ रही है, तो सबसे पहले हमने सुपर थ्रू हमने जो है वो ऊपर वाले कलर को हमने किया। तो एक काम करते हैं, ये अपनी क्लासेस सारी बंद कर देते हैं, पुराना वाला काम। एक नया मेथड बनाते हैं यहाँ पे, सॉरी पैकेज बनाते हैं, एक नया पैकेज है हमारे पास पर अंडरस्कोर जावा, और इसके अंदर जो पहली क्लास हम बना रहे हैं इसके अंदर जो पहली क्लास हम बनाएंगे वो बनाएंगे, अच्छा कोवेरिएंट रिटर्न टाइप भी है हमारे पास। पहली क्लास हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे एनिमल और डॉग की ही बना लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कलर चेंजिंग का इसमें एक एनिमल की क्लास बनाते हैं हम, दूसरी हम बनाते हैं डॉग की। ठीक है, एनिमल क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं एनिमल क्लास के अंदर स्ट्रिंग कलर इक्वल टू ब्लैक। ठीक है, और सॉरी एनिमल में बनाना था, फिर हमारे डॉग वाली में, और हमने यहाँ पे इसका कलर रख दिया येलो।
यानी कि एनिमल की क्लास के अंदर हमने इसका कलर ब्लैक रखा है और जो डॉग की क्लास है उसके अंदर हमने इसका कलर येलो रखा है। अब हम इसको जब प्रिंट करने के लिए जाएंगे इसी के अंदर एकदम लिखते हैं वॉइड प्रिंट। तो हम प्रिंट करते हैं कलर, फिर हम दोबारा प्रिंट करते हैं पर तो नहीं आ रहा। अच्छा ये से वो नहीं हुई इनहेरिट फ्रेंड्स, देखिए आ गया कलर। ठीक है अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। ओहो, एक और हमें क्लास बनानी पड़ेगी टेस्ट सुपर के नाम से, टेस्ट अंडरस्कोर सुपर। अब इसमें आ जाते हैं, मेन का मेथड लिखा हमने यहाँ पे, डॉग बनाना है भैया, डॉग बनाया हमने। डॉग डॉट प्रिंट, इसको रन करके देख लेते हैं हम क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है देखें येलो एंड ब्लैक, पहले येलो आया फिर ब्लैक आया, क्यों? पहले मैंने यहाँ पे जो कलर दिया था वो इसी को उठा लिया इसने, और सुपर डॉट कलर के अंदर उसने एनिमल वाले कलर को उठाया। ठीक है नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास वो है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है ईटिंग ईटिंग। अच्छा नेक्स्ट में हमारे पास के अंदर हम मेथड बना रहे हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस जगह पे मैं बनाता हूँ void eat। ठीक है और डॉग हमारे पास क्या कर रहा होता है, void eat। तो के अंदर क्या कर रहा है हमारे पास, ईटिंग में क्या नाम लिख दें हम, बोन्स। क्योंकि कुत्ते जो है डॉग्स जो है वो बोन्स भी खाते हैं। ठीक है लेकिन इसके अलावा एक और क्वालिटी भी है इसमें, और वो है बार्क। ठीक है तो हम इसमें कह सकते हैं, ठीक है तो ये हमने क्या किया, हमने एक ये बनाया ईटिंग का, और हमने एक डॉग का क्या बनाया इसका। ठीक है अब हम देखेंगे इसके, हम सुपर के कीवर्ड के, देखिए पहले वाली एग्जांपल थी हमारे पास, सुपर के कीवर्ड के थ्रू हमने क्या किया था, हमने सुपर के कीवर्ड के थ्रू उसके वेरिएबल को, स्ट्रक्चर वेरिएबल को उठाया था। अब हम क्या करेंगे, सुपर के कीवर्ड के थ्रू हम उसके मेथड को उठाएंगे, तो void work, पर डॉट ईट और बार्क। ठीक है तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, डॉग प्रिंट नहीं करते हम इसको, डॉग डॉट वर्क। ठीक है इसको मैंने रन करके देखा। ठीक है तो अब हमारे पास जो आ रहा है ईटिंग जो आ रहा है वो देखें इसका मेन का आ रहा है, क्योंकि हमने सुपर डॉट ईट उसका उठाया, इसका छोड़ दिया हमने, और बार्क जो है वो इसका आ रहा है। ठीक है थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये तो हमारी सेकंड एग्जाम्पल थी, ये तो थी हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल। अब हम थर्ड सॉरी सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल में हम सुपर की कीवर्ड के थ्रू कंस्ट्रक्टर को उठा सकते हैं। ठीक है हमने जो हमारा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है हम उसको ले सकते हैं। तो अगर हम उसको लेना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम, इसके अंदर ही हम ले लेते हैं यहीं पे,
काम करते हैं एनिमल कहते हैं दिस इज एनिमल मेथड, और इसके अंदर हम आते हैं और इसमें कहते हैं डॉग। ठीक है, दिस इज डॉग मेथड। ठीक है, तो ऊपर हमने दो मेथड बना लिए, एक हमने उधर बनाया है उसका और एक उधर बनाया है हमने उसका। तो हम एक काम करते हैं, डॉग के मेथड के अंदर ना यहाँ पे ऊपर मेथड एक कॉल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कॉल होगा, यहाँ पे डॉग डॉट वर्क ईच बार, डॉग पे कॉल करते हैं। इसी पे कॉल हो जाएगा। देखिए दिस इज एनिमल मेथड, दिस इज अ डॉग मेथड। हमने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने डॉग का मेथड को हमने कॉल किया है और उसने सुपर के कीवर्ड के थ्रू क्या किया, उसने इसके नीचे ये वाला, इसने सुपर के कीवर्ड के थ्रू इसका जो ये वाला जो मेथड था जो कि कंस्ट्रक्टर था, इसको उठा लिया और सिस्टम डॉट प्रिंटलन हमने इसके उसको उठा लिया। ठीक है, तो असल में ये वाला कंस्ट्रक्टर मेथड जो है वो रन हुआ था। इसके बाद एक और नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारी सुपर कीवर्ड इज प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इम्प्लिसिटली। ठीक है, ये वाली हम एग्जांपल भी देख लेते हैं कि अगर हम इसमें सुपर का कीवर्ड ना भी लगाएं तो क्या होगा। चले मैं यहाँ से सुपर का कीवर्ड हटा के देख लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये हटा दिया, तो कंपाइलर क्या करता है, इम्प्लिसिटली सुपर का कीवर्ड ऐड कर देता है। देखिए सुपर का कीवर्ड मैंने हालांकि हटा दिया है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया है, दिस इज एनिमल मेथड, दिस इज डॉग मेथड। ठीक है, वो उसने खुद ही उठा लिया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वाले जो भी हम कोड में देख के आ चुके हैं, हम जो भी शुरू कर रहे थे उसमें हमने ये चीज देखी। अच्छा, अब रियल एग्जांपल हम देख लेते हैं। रियल एग्जांपल हमारे पास क्या है कि इन सबको हम बंद कर देते हैं। इसके अंदर हम एक और मेथड बनाते हैं, सॉरी पैकेज बनाते हैं। तो इसके अंदर हम एक और पैकेज बना लेते हैं, किस नाम का, रियल एग्जांपल कर लें, रियल यूज कर लेते हैं इसका नाम। तो रियल एग्जांपल कर लेते हैं, रियल एग्जांपल। रियल एग्जांपल का हमने पैकेज मेथड बनाया, उसके अंदर हम जावा क्लास, सबसे पहले हम बना रहे हैं पर्सन की क्लास, उसके बाद हम बना लेते हैं एम्प्लॉय की क्लास। ठीक है, हमने एक एम्प्लॉय की क्लास बना ली है और हम पर्सन की क्लास के अंदर आईडी बनाएंगे और नेम बनाएंगे। इंट आईडी स्ट्रिंग नेम, पर्सन का कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, और हमने यहाँ पे लिया इंट आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम इज डॉट आईडी टू आईडी दिस डॉट नेम टू। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यू को हमने सेट करवा दिया। अब हम जाते हैं एम्प्लॉय क्लास में। एम्प्लॉय क्लास में आए, हमने यहाँ पे सबसे पहले फ्लोट सैलरी ऐड करी। ठीक है, सैलरी ऐड करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय के अंदर जो आईडी और नाम है वो हमें सुपर क्लास से उठा के लेके आना है। ठीक है, सैलरी तो हम यहीं से ले लेंगे, लेकिन जो आईडी और नेम है वो हम ऊपर से ले लेंगे। तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके अंदर हमने आईडी, सॉरी इंट आईडी ले रहे हैं। ठीक है, इंट आईडी स्ट्रिंग नेम और फ्लोट सैलरी। अब
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुपर आईडी कॉमा नेम हमने उसको दे दिया और दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। क्या बता रहा है, क्यों भाई? ओके, देखिए ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये एक्सटेंड नहीं करी हुई हमने, इससे एक्सटेंड होना है इसको पर्सन। देखिए रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक था। अब उसके बाद है हमारे पास, हमने ये सब सेट करवा लिया, अब हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसके लिए हम एक डिस्प्ले का मेथड लिखेंगे, void डिस्प्ले। ठीक है, तो void डिस्प्ले के लिए हम क्या करेंगे, एस आउट, और सबसे पहले हम करेंगे आईडी प्लस, आईडी के बाद है हमारे पास नेम, यहाँ पे पहले नेम के बाद है सैलरी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो है ना, ये जो हमारा वर्ड डिस्प्ले है ये प्रिंट करवा देगा, आईडी नेम एंड डिस्प्ले। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक टेस्ट करने का है, टेस्ट रियल एग्जांपल। हम एक क्लास बना रहे हैं, टेस्ट अंडरस्कोर रियल अंडरस्कोर एग्जांपल। कैमल केस में होता तो सब बड़ा ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, एम्प्लॉय क्लास पहले मेन मेथड बनाना। ठीक है, एम्प्लॉय कौन सा वाला एम्प्लॉय लेना है, डॉट जावा रियल एग्जांपल वाला, EMP सॉरी, इसके अंदर ही पास हो जाएगा। यहाँ पे हम आईडी देंगे सबसे पहले 1 2, और उसके बाद हम नेम देंगे मुबश्शिर, और हम इसमें फिर आखिर में क्या चीज़ देनी है हमें, सैलरी। तो सैलरी जैसे मैंने दे दी 45,000 ही कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, EMP डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया 12 मुबश्शिर 45। अब इसको दोबारा भी एक और भी बना सकते हैं, कोई मतलब जितने मर्जी बना लें ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। EMP1 न्यू EMP, यहाँ पे आप लिखें 13 नेक्स्ट आईडी, यहाँ पे आप लिखें पास लिख दें कॉमा, और इनकी 50,000 सैलरी लिखते हैं आप। यहाँ पे आप EMP1 डॉट डिस्प्ले करवा दें। ठीक है, तो ये नेक्स्ट भी प्रिंट होकर आपके पास आ गया, यानी कि 12 मुबश्शिर एंड 45, और नेक्स्ट है 13 अब्बास एंड 50,000। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। ये आज हमारा यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का हमने एटलीस्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी हमने कर ली है, और हमने मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, सुपर का कीवर्ड, कोवेरिएंट, मेथड ओवरराइडिंग भी हमने देख ली है। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोड भी इसका काफ़ी कवर कर लिया है, और इसकी थ्योरी भी हम काफ़ी कवर कर चुके थे पहले। आज हमने उसको कोड्स के साथ एग्रीगेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच क्लास। अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे ज़रूर चैट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।